नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। नीट के रिजल्ट निकलते ही जो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा है उसके रिजल्ट 2023 के निकलते ही एक पूरे जिले में एक चर्चा का विषय हो गया कि कितने छात्रों ने बाजी मारी है। हम आपको बता दें कि अभी तक जो हमारे पास सूची आई है 1 दर्जन छात्रों ने सफलता हासिल की है और जिसमें बेटियों की संख्या इस बार भी काफ़ी अच्छी है और बेटियों ने करीब आधा दर्जन बेटियों ने इसमें बाजी मारी है नीट में। और ये बेटियां निश्चित रूप से जिस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे समाज की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से गंभीर हैं कई अपने करियर को लेकर के और बाकी सोच में जिस तरह से गंभीर हैं, हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाला वक्त हमारा जो है वो अच्छे डॉक्टरों से भरा पूरा हमारा समाज होगा बेटियों की बदौलत। और होना भी चाहिए, चूँकि हम समझते हैं या फिर आप जानते भी हैं कि एक घर में अगर माँ या फिर एक बेटी बहन वो अगर शिक्षित होती है तो हम मान के चलते हैं कि पूरा घर शिक्षित होता है। जबकि दूसरी तरफ एक कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, जबकि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा घर शिक्षित होता है। हम 1 दर्जन जो सारे रिजल्ट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम एमटी लाइव में अधिक से अधिक लोगों को लावें, जिन्होंने सफलता हासिल की है उन्हें लावें और फिर उनके जो अनुभव हैं उन अनुभव से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं 2024 में जो परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें उनका लाभ मिले। चूंकि एक बात तय है कि ना कोई फिक्स ट्रेंड है और अलग अलग स्टूडेंट्स के मुताबिक, छात्रों के मुताबिक जो एक तैयारी की शैली है वो बदलनी होती है। हर का माइंड अलग अलग है, हर की सोच अलग अलग है, हर की तैयारी का तरीका अलग अलग हो सकता है। और निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि खुद को आंकें, खुद की परिस्थिति को देखें और उस परिस्थिति के हिसाब से आप तैयारी करें। दूसरे की नकल तो बिल्कुल न करें, देखा तक ही न करें। खुद के अनुभव पर या खुद की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति, उस परिस्थिति के आधार पर आप तैयारी करें। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि आज जो हमारे साथ जो बेटी है, मधेपुरा की बेटी जो साथ है, इसकी तैयारी का जो तरीका था वो काफ़ी अलग था। और हमने नीट के जितने भी इंटरव्यू किए हैं अब तक, हमें लगता है कि हो सकता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा इंटरव्यू हमने अभी तक किए हैं, उनमें इस बेटी की तैयारी बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है ये हम जानेंगे अभी लाइव में। और ये घर पर रह करके तैयारी की, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि कोचिंग नहीं की इसने, तो घर पे रह के कोचिंग की इसने और फिर तैयारी करने के बाद एक बेहतरीन अंक 623 का एक सुरक्षित स्कोर इन्होंने किया है, जहां की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना बिल्कुल तय है ये। और हम आपको परिचय करावें पहले कि हैप्पी श्रीवास्तव हमारे साथ है। मधेपुरा की बेटी है हैप्पी श्रीवास्तव। पिता सत्य प्रकाश अधिवक्ता है व्यवहार न्यायालय मधेपुरा में। माता कल्पना श्रीवास्तव हैं, घर वार्ड नंबर 20 है, लॉ कॉलेज रोड, वार्ड नंबर 20 वहां घर है इनका। और हम संक्षेप में बताते चलें कि 10th की पढ़ाई हैप्पी श्रीवास्तव ने माया विद्या निकेतन मधेपुरा से की 2019 में। 12th की पढ़ाई टीपी कॉलेज मधेपुरा से की। अक्सर लोग भागते हैं कि सीबीएसई बोर्ड या फिर 12th में सीबीएसई बोर्ड अक्सर, लेकिन यहां देखिए कि इस बेटी ने एक टीपी कॉलेज से पढ़ाई करके, जो शायद बिहार बोर्ड है, उससे पढ़ाई करके और फिर इसने तैयारी घर पे रह के की। और तैयारी के बारे में हम बता दें कि तैयारी ऑनलाइन तैयारी की। ऑनलाइन अनअकैडमी एक बेहतरीन ऑनलाइन तैयारी करवाने वाली संस्था है, वहां से इसने तैयारी की। हम एक नजर अगर डालें इनके अंक और परसेंटाइल पर तो 623 आउट ऑफ 720 623 मार्क्स इन्होंने सिक्योर्ड किया है। परसेंटाइल इनका जो है टोटल परसेंटाइल है 99.16, फिजिक्स में 99.11, केमिस्ट्री में 98.97, बायोलॉजी में 97.6 है। और बाकी चीजें हम जानेंगे इनसे कि ये इनका तीसरा प्रयास था, थर्ड अटेम्प्ट। हम अधिक अटेम्प्ट में सफलता जो हासिल करते हैं हम उन्हें बेहतर मानते हैं। बेहतर इसलिए मानते हैं कि ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती है कि ओवर टैलेंटेड थे, पहली बार में बाजी मार ली, तो इससे दूसरे छात्रों को निराशा हो सकती है। इसमें तीसरी बार में सफलता हैप्पी ने हासिल की
इस बात को लेकर के बहुत सारे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, उनके पास जो है उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि तीसरी बार में हैप्पी ने सफलता हासिल की है, तीसरी बार में हो सकता है कि हम भी सफलता हासिल कर लें। और इस तरह उन्हें आगे बढ़ने का मौका अगर मिलता है तो ऐसी शख्सियतों से मिलता है। हम हैप्पी श्रीवास्तव का स्वागत करेंगे एमटी लाइव में। हैप्पी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम एक जो सबसे सीधी बात कि कैसे तैयारी की, इतनी बड़ी सफलता आपने अर्जित की, मधेपुरा का नाम रोशन किया, हम लोगों का नाम रोशन किया, पूरे कोसी क्षेत्र में आप लोगों की चर्चा है, आप जैसी बेटियों की चर्चा है, और बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो ज्यादा चर्चा होती है, होनी भी चाहिए। कैसे तैयारी की इतनी बड़ी सफलता? सबसे पहले तो थैंक यू सर इतनी तारीफ के लिए। और तैयारी की बात की जाए तो मैंने ऑनलाइन तैयारी की है घर पे रह करके अनअकैडमी के थ्रू। 10th के बाद जो बाहर जाने का जो स्कोप होता है वो मेरे लिए नहीं था, तो मैंने तभी डिसाइड किया कि आई विल गो थ्रू ऑनलाइन, क्योंकि भीड़ का हिस्सा जाके मेरे मन में एक डर भी था कि अगर हम पटना चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं तो हो सकता है कि मेरा डिसिप्लिन में कुछ चेंजेस आ जाए, हम वहाँ के साथ कोप अप नहीं कर पाए। तो आई डिसाइडेड कि अभी घर पे रहना ही ठीक है। और उस टाइम पे तो इतना ऑनलाइन का चलन नहीं था, तो फिर भी कुछ टाइम खुद से बुक के थ्रू पढ़ने के बाद एक ऐड के थ्रू जब अनअकैडमी के बारे में पता लगा तो देन आई डिसाइडेड टू टेक दैट, और उसी के थ्रू मैंने प्रिपरेशन की, घर पे रह के तैयारी कर ली जी। और फिर ये सफलता। हम एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जहाँ बाकी जो आपके साथ के भी होंगे, जो मित्र होंगे या जो भी जान पहचान के होंगे, उन्हें भी आप देख रहे होंगे, नीट में जो सफलता हासिल कर रहे हैं उन्हें भी कई साल से आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये तीसरा चांस आपका था। हम आपको बता दें कि पहले चांस में हैप्पी ने 432 का एक साधारण सा स्कोर किया था, जो कि 500 से भी कम था। दूसरे बार 500 को क्रॉस किया इसने, 503 मार्क्स लाया, और तीसरी बार में सीधा मतलब 120 अंक का इजाफा। तैयारी इतनी बेहतरीन रही तीसरी बार में कि 627 अंक लाया। तो 3 बार में या फिर उससे पहले भी आप देख रहे होंगे कि कोटा, दिल्ली और पटना जाने की जहां होड़ मची हुई है छात्रों में, कि लगता है कि अभिभावक भी लगता है कि जो कई छात्र तो ऐसे भी हैं जो कि तैयारी नहीं, हमारी भी बात होती है, हमें जानकारी मिलती है कि वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अभिभावक हैं कि नहीं, वो फल्ला बाबू की बेटी ने कर लिया है, फल्ला बाबू के बेटे ने कर लिया, तुम कैसे नहीं करोगे, तुमको भी करना है। और फिर या फिर छात्र भी खुद भी कोटा की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या, जहां इतने लोग जा रहे थे, तो ऐसे में घर पे रह के तैयारी करने का विचार, क्या आपको नहीं लगा कि हमको भी कोटा की तरफ जाना चाहिए, या फिर घर पर रह के तैयारी करने का विश्वास कैसे पैदा हुआ कि हम कर लेंगे इसमें? वही सर, 10th के बाद तो वैसा मेरे लिए स्कोप नहीं था, क्योंकि हम भी एक्साइटेड थे जैसे और सारे बच्चे होते हैं कि अरे कोटा जाएंगे, बाहर पढ़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वैसा मेरे साथ भी था, बट मेरा जो फैमिली कंडीशन था वो उसको अलाउ नहीं करता था। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर वहाँ जा ही नहीं सकते तो फिर हमको बीच में भी कहीं नहीं जाना था। अच्छा, अगर जाना था तो वहीं जाना था, या हमको घर पे रहना था, या तो फिर घर पे रहना था। बीच में ऐसे कचरा नहीं बनना था। अच्छा, कि बाहर भी गई और कुछ कर भी नहीं पाई, क्योंकि मैंने देखा है बहुतों को, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स गई भी हैं, उनको भी देखा है। तो फिर उसके बाद सोचा कि अब मेरे हिस्से में यही है, ठीक है, हमको इसी में अपना बेस्ट करना है। तो इसलिए फिर हम खुद समझ लीजिए कि एक टाइप का एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन इतना चला हुआ नहीं था, क्योंकि वो कोविड से पहले का टाइम था। कोविड के बाद ऑनलाइन को इंट्रोड्यूस किया गया। बिल्कुल। ठीक है, तो उस टाइम पे यही खुद पे विश्वास रख के पापा लोग बहुत सपोर्ट करते थे कि हाँ बेटा हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने किया। अच्छा, एक चीज बताइए इससे पहले कि आगे बढ़े, कि जैसे कल भी एक IIT का छात्र जो हमारे लाइव में था जी, उसका ये भी कहना था कि घर पर अगर हम रहते हैं तो हमें कुछ चीजें प्लस मिलती हैं। घर पे प्लस मिलती हैं कि हमें हेल्थ प्लस मिलता है, कि हम निश्चिंत रहते हैं कि हमें खाना क्या है, मम्मी खाना बनाती है, घर का खाना खाते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, पढ़ते हैं। जबकि बाहर रहने वाले के साथ में अक्सर उन्हें जो है एक कहते हैं कि बड़ा संतुलन स्थापित करना पड़ता है कि हेल्थ को कैसे हम मेंटेन रखें या बाहर। ये दूसरा कि घर पर रहते हैं तो मम्मी पापा, भाई बहन या जो भी हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो हमारी जिंदगी है, एक कहते हैं कि परिवार हमारी जिंदगी हो, परिवार के लोग साथ में रहते हैं, तो हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। ये भी नई बात आ रही है कि
बाहर जाते हैं, अगर वहाँ कोई जो टेस्ट होते हैं या कुछ होते हैं कोचिंग में, तो वहाँ डिप्रेशन में अक्सर वहाँ कम मार्क्स अगर हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं। घर पे ये बेनिफिट ये मिलता है। क्या आपको लगा कि घर पे ये बेनिफिट था कि खाना पीना या सब कुछ का ध्यान जो है मम्मी रख रहे थे? हाँ। कोई भी चीज़ की ज़रूरत अगर पड़ती थी तो पापा को बोल देंगे हम कि पापा कोर्ट से आते समय आप ये चीज़ लेते आइएगा, कुछ कॉपी लेते आइए, कुछ कलम लेते आइएगा। तो ये तो हमें लगता है कुछ निश्चिंता के भाव थे ये। हाँ सर, आधे से ज्यादा बच्चा को जब वो बाहर जाते हैं तो आधे से ज्यादा को तो यही प्रॉब्लम होता है एडजस्ट करने में। पहले तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लग जाएगा, फिर आ जाता है खाना का बारी कि अरे मम्मी अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, बहुत गंदा खाना है, मेस का खाना अच्छा है, हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे, हमको अपना यहाँ रूम चाहिए। इसमें बहुत सारा दिक्कत आता है। और एक चीज होता है ना कि जब बाहर जाते हैं ना, तो पहली बार बाहर गए 10th के बाद, तो बच्चों को लगता है ना अरे बहुत फ्रीडम मिल गया है, तो बहुत बच्चे इसका मिसयूज करते हैं, जैसा हम देखे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो बहुत मिसयूज करते हैं। और वहाँ पे पेरेंट्स आपको नहीं देख रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स तो बस फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ बेटा पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, फोन पर तो हर कोई कहेगा, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं उनको, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। लेकिन जब आप घर पे रहते हो तो आपको अच्छा खाना भी मिल रहा है, जो आपका जो पहले से आपका रूटीन सेटअप था, आपको यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना है घर पे, वो एडजस्टमेंट का टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और घर पे जो भी रिक्वायरमेंट है पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, देखते हैं बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। और कभी ऐसा होता है ना कि अरे बहुत देर तक पढ़ लिए, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो उसके लिए आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन, उनके साथ थोड़ा चिल करो, थोड़ा घूमो फिरो, तो ये सब बहुत एडवांटेज होता है। और फिर उसमें ऐसा डिप्रेशन का तो बिल्कुल, जैसा आपने कहा डिप्रेशन का कोई बात नहीं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि अरे बाहर गया सुसाइड केस, ऐसा बहुत कुछ सुनते हैं। कोटा में तो खैर जी आजकल तो कॉमन टाइप्स हो गया कि अरे वो बच्चा गया और वो सुसाइड कर लिया, तो ऐसा घर पे नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिलता है घर से, हर चीज का ध्यान रखा जाता है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, सब अपना रोल निभाते हैं। तो ये तो बहुत फायदा है घर पे रहने का। देखिए, हम कोचिंग का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोटा का विरोध नहीं कर रहे हैं। अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। आपकी परिस्थिति अगर है तो आप निश्चित रूप से जाएं, पढ़ें, आपको जहां पढ़ना है पढ़ें। अंतिम लक्ष्य सफलता होनी चाहिए। सफलता आपको कोटा से मिलती है, सफलता पटना से मिलती है, आप बिल्कुल सफलता हासिल करें। सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज है, स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन जो है एक बहुत बड़ी चीज है। वो अगर आप में है तो आप कोटा भी जाकर के आप जो है बिल्कुल सही वहां से पढ़ के आएंगे, सब कुछ करके आएंगे। और वो अगर है तो आप घर से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ हमें लगता है कि उसके ब्लैक साइड भी है, कुछ व्हाइट साइड है तो कुछ ब्लैक साइड भी है। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न की तरफ जाएं, हैप्पी से पूछें। ढेर सारी जानकारियां मिल रही हैं, नई नई जानकारियां मिल रही हैं, और नई जानकारियां इस लाइव में आपको निश्चित रूप से और भी मिलेंगी इस बेटी से। लेकिन हम एक बार टिप्पणियों पर आ जाएं, और ढेर सारी टिप्पणियां आ रही हैं, और टिप्पणियां रोशन कुमार बिट्टू लिखते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमके मसाल सर लिखते हैं कैसा फील कर रही हो हैप्पी बिटिया। एमके मसाल सर यहाँ थे और पहले टीचर थे, बाहर अभी हैं, हमारे टीचर थे। आपके टीचर थे? अच्छा, बिल्कुल। चलिए, आपकी शिष्या यहाँ अभी लाइव में बैठी हुई हैं सफल होकर के। एमके मसाल सर आगे लिख रहे हैं हैप्पी नाम को सार्थक कर दी तूने। और कुछ लिखा हुआ है, क्या है? तनिल जी को बधाई। क्या? टुन्नू जी को बधाई। टुन्नू जी को बधाई। अच्छा, पापा का नाम है टुन्नू जी को बधाई। चलिए, बिल्कुल परिवार के लोग ही हैं, सब कुछ जान रहे हैं। रोशन कुमार बिट्टू कहते हैं मधेपुरा का नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। फिरोज मंसूरी लिखते हैं बहुत बहुत बधाई। आनंद प्रकाश लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वाजी ओवैश लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। नितेश झा लिखते हैं शुभकामनाएं। आकाश यादव लिखते हैं बहुत बहुत बधाई। हर्षवर्धन राठौड़ लिख रहे हैं अशेष शुभकामनाएं, बेहतर भविष्य की कामना। हर प्रतिभाओं को अपना मुकाम हासिल करने का अधिकार है, बस उड़ान दमदार होनी चाहिए। मधेपुरा टाइम्स के लगातार इस प्रयास की बधाई। उम्मीद है वर्तमान व भावी पीढ़ी हैप्पी की सफलता और मधेपुरा टाइम्स के प्रयास का पूरा लाभ से ले सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी। हमारा प्रयास यही रहता है, और हम खास करके बेटे बेटियां जो भी इलाके में सफल होते हैं, हम उन्हें लाइव इसलिए लाते हैं कि किन्हीं कुछ पूछना है पूछ सकें, देख सकें। लाइव वस्तुतः उनकी टोटल इंटरनल जो प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब जो गुण है, उसको दर्शाता है। एक रिकॉर्डेड वीडियो में आप जो है आप उसमें काट छांट कर सकते हैं, कोई किसी पोर्शन को आप काट के हटा सकते हैं, तो उसमें सही बहुत कुछ पता नहीं चल पाता है। उसमें अक्सर जब रिकॉर्ड होता है तो कहते हैं ये वाला पोर्शन हटा दीजिएगा, ये गड़बड़ा गया। वो यहाँ कोई गड़बड़ाएगा नहीं। एमटी लाइव में जो भी आएंगे संदेश देकर के जाएंगे।
सरजिल एहसान कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, चंदन कुमार सोनी कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, वंदना कुमारी, वंदना मैम होली क्रॉस स्कूल से की प्रिंसिपल मैम है, कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। दिलीप सिंह कहते हैं शुभकामनाएं। प्रशांत प्रिंस कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या? नहीं, ये तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है। आनंद विवेक कहते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी टिप्पणियां आ रही हैं, और टिप्पणियां हमें लगता है कि मधेपुरा के स्कूलों का, मधेपुरा के कॉन्वेंट का भी मधेपुरा की एजुकेशन को ऊपर उठाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर मधेपुरा में कॉन्वेंट जो अच्छे अच्छे हैं कुछ जो, वो अगर ना होते तो पढ़ाई इतनी आगे नहीं जा पाती। जैसे हैप्पी बिटिया ने भी 10th यहाँ एक माया विद्या निकेतन से किया, और जो भी आ रहे हैं छात्र वो अलग अलग, कोई होली क्रॉस के, कोई केपीएस के, अलग अलग ये सब कुछ स्कूलें हैं जो कि, और चलिए हमने नाम लिया और टिप्पणी भी आ गई। अमन प्रकाश केपीएस के डायरेक्टर हैं, अमन प्रकाश जी लिखते हैं अनेकानेक शुभकामनाएं, मधेपुरा का नाम आगे बढ़ाते रहें। राहुल रंजन कहते हैं व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर योर जूनियर्स? हम आएंगे इस प्रश्न पर। सेकेंडली, व्हाट आर द हर्डल्स यू फेस्ड सो दैट जूनियर्स कैन टेकल द सिचुएशन विदाउट डेविएशन इन लाइफ? नेक्स्ट, योर प्लान्स, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन मधेपुरा? इस पर हम आते हैं आपके सवाल पर। हम चलिए हम और प्रश्न करते हैं, कुछ बिटिया से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। एक चीज बताइए हमें कि ये अनअकैडमी ऑनलाइन क्लास हमने भी सुना है, सुना नहीं बल्कि देखा है करीब से। अनअकैडमी कुछ कंफ्यूजन रहता है। हम जो छात्र घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, घर पे रह के दो तरह से तैयारी की जा सकती है, बिना कोचिंग क्लास के भी सफलता मिलती है। लेकिन एक कोचिंग जो है, कहते हैं कि कोचिंग करना एक पाथ बना देता है, एक पाथ बनाता है, आपका राइट पाथ पर आपको ले जाने में। आपको एक ट्रैक है, वहां एक हर दिन जो है आपको कुछ ना कुछ वर्क मिलता है, या दिन भर की पढ़ाई होती है वहां, और उस पढ़ाई के बाद आप जो है नोट्स बनाते हैं बाकी, मतलब एक गतिशीलता आपको प्रदान करती है, सिस्टमेटिक वे में आपको ले जाती है कोचिंग। इसलिए कोचिंग, हम कहेंगे कि कोचिंग किसी न किसी तरह का कोचिंग जरूर लें, रिस्क ना उठाएं। ये बात हम कहेंगे कि रिस्क ना उठाएं, ये उठाना कहीं से उचित नहीं है। नहीं है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। हम अनअकैडमी कोचिंग ने, बिटिया ने, हैप्पी श्रीवास्तव ने किया है अनअकैडमी, 1 साल का कोर्स आपने किया है। अनअकैडमी से अगर करना चाहें या फिर ऐसे ऑनलाइन कोचिंग अगर कोई करना चाहे तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दें कि इसका क्या तरीका होना चाहिए, किन बातों को हम अपनाएं, क्या ध्यान रखें इसमें? पहले तो हम बताना चाहेंगे कि इसका एक फ़ायदा है कि अनअकैडमी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आपको लगता है कि नीट का पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, या आईआईटी या जो भी स्ट्रीम है कि हमको बहुत रुपया खर्च करना पड़ेगा या दिल्ली कोटा नहीं गए तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, आप चाहते हैं करना, तो आप जरूर कर लेंगे। अब बात रही अनअकैडमी के लिए, तो सबसे पहले आप अपने लिए एक अच्छा सा मेंटर चुनिए, क्योंकि आजकल ना क्या हो गया कि ऑनलाइन की दुनिया में ना भीड़ जमा हो गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं नीट के, आईआईटी के, जेके, तो वैसे ही ना टीचर्स भी बहुत सारे हो गए हैं। अब कुछ टीचर्स उसमें है कि सही पढ़ा रहे हैं, और कहीं पे क्या है कि कुछ लाइक्स के लिए हैं, कुछ शेयर के लिए हैं, उसके लिए, ठीक है। तो पहले तो आपको सही टीचर अपने लिए चूज करना है। उसके लिए आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं कुछ दिन के लिए कि आपको किन से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कर सकते हैं। पहले आप टीचर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपका काम ये बनता है कि टीचर से गाइडेंस आप लीजिए। जैसा टीचर आपको करने को बोल रहे हैं, जैसे आज का अगर आपको कोई वर्क दिया गया है तो आप उसको आज ही फिनिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि अरे कौन देख रहा है, यहाँ पे तो सर होमवर्क चेक नहीं करेंगे, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो वो आपका बैकलॉग हो जाएगा और वो बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। आप कितना भी फिर कोशिश कर लोगे, नहीं होगा। तो डेली का काम डेली करना है। रिवीजन बहुत मस्ट है। अगर आप आज अपने क्लास किया और आप कल की क्लास में बैठने जा रहे हो, तो आपका आज का नोट्स पूरा क्लियर होना चाहिए। जो आपके होमवर्क है, यूजुअली जब हम लोग ट्यूशंस में जाते हैं, चाहे वो कोटा हो या फिर ऑनलाइन भी हो, तो वहाँ पे हम लोग को डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिया जाता है कि आप जो कॉन्सेप्ट है उसको सब क्वेश्चंस रहता है, आप उसको प्रैक्टिस करो। नोट्स में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ हम ये ऐड करना चाहेंगे ना कि जो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आप कुछ बच्चे होते हैं कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर लास्ट में लगाएंगे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि उतना टाइम नहीं मिलता बच्चों को और वो रह जाता है। तो हम क्या किया करते थे कि जैसे आज कोई टॉपिक हमको पढ़ाया हुआ, तो उस टॉपिक से चुने हुए जो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हम उसको उसी दिन लगा लेते थे।
और फिर जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम उसको वापस से लगाते थे। क्या होता है ना कि आपको अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको PYQs अच्छे से लगाना होता है, क्योंकि वो आपको एक आइडिया देते हैं कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे है, कैसा टाइप का आएगा, क्या पैटर्न है, और ना इसको ना 2-3 बार थॉरोली सॉल्व करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि जैसा मैंने फॉलो किया था कि ना मैंने पहले नीट का किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में मैंने JEE का भी किया था। अच्छा। जो मेंस का होता है। अब कुछ बोलेंगे कि JEE का क्या करने का जरूरत है, तो जरूरत इसलिए है क्योंकि ना जो JEE के पे जो क्वेश्चंस आते हैं, JEE का एग्जाम पहले होता है नीट से, तो JEE का जो पैटर्न होता है ना उसी पैटर्न, क्योंकि NTA दोनों को कंडक्ट करा रहा है। अच्छा। तो जो वो जो पैटर्न जो JEE में पूछा जाता है ना उसी पैटर्न पे बेस्ड ना जो उसे रिपीटेड क्वेश्चन भी कभी कभी नीट में आ जाता है। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप JEE का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जी, बायो तो बस नीट में है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप बस JEE मेंस आप कर सकते हैं। जैसा देखिए एक नई बात आई कि JEE की जो परीक्षा पहले होती है उसके क्वेश्चन का भी ट्रेंड आप देख रहे हैं। नीट से पहले एक नई बात, पहली बार हमने ये बात सुनी कि संभव है, चूंकि इनका कहना है, हैप्पी का कहना है कि नेशनल टैलेंट एजेंसी है शायद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है यही IIT की भी परीक्षा लेती है और यही नीट की परीक्षा लेती है। तो एक जो है हमें लगता है कि पैटर्न सेट करने में इससे सुविधा आपको हो सकती है, आइडिया मिल जाता है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि JEE का सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है नीट में, ऐसा बहुत बार हुआ है। देखिए एक बड़ी बात है, आगे जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, हमें लगता है कि उसमें से बहुत अधिकांश छात्र इस बात को, शायद इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि IIT वाले क्वेश्चन को पहले जो है हम नीट से पहले उसको भी हम सॉल्व कर लें। जब पढ़ ही रहे हैं, जब 24 घंटे पढ़ाई ही करनी है हमें, तो हम क्यों नहीं उसे भी हम क्यों छोड़े, उसे भी हम कर लें। तो एक ये नई बात जी, उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। बिल्कुल। और ऐसा कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बस JEE मेंस का करना है। वो JEE मेंस का करना मतलब पहला जो उसका स्टेज, पहला पड़ाव जो होता है, पहला पड़ाव होता है उसका करना है जी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है, एक जानकारी है, अलग हट के जानकारी है। और फिर अनअकैडमी जैसे अगर ऑनलाइन कोचिंग आप करना चाहते हैं तो उसमें मेंटर कैसे सही चुने, और फिर टीचर्स भी उसमें सही चुने, क्योंकि हमें लगता है कि ढेर सारे टीचर्स होते हैं एक विषय के। हाँ, अलग अलग टीचर्स, जैसे आपका जो केमिस्ट्री है हमारा, वो भी 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो उसके भी 3 अलग टीचर्स होते हैं। जो बायो होता है वो जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड हो जाता है, उसके लिए भी अलग टीचर्स होते हैं, और फिजिक्स के लिए भी अलग टीचर्स होते हैं, अलग होते हैं। तो उसमें हमें लगता है कि जो टीचर अवेलेबल है उनके क्लास को देख करके जी आप पहले 1-2 बार ट्रायल कीजिए, 1-2 सेशंस देखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपको दूसरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है जिन टीचर से, आपको भी उन्हीं से समझ में आए। सब अलग, सबका माइंडसेट अलग है। हाँ, मतलब कि छात्र का माइंड अलग होगा, उसे हो सकता है वो टीचर पसंद आए। हाँ, हो सकता है कि आपको इनसे समझ में ना आए, उनसे बेहतर समझ में आए, तो आप उन पे ये मत सोचिए कि अरे मेरा दोस्त उससे पढ़ रहा है, वो मेरे से इंटेलिजेंट भी है, वो तो सही चूज किया होगा। नहीं, वैसा या फिर उनमें भीड़ लगी हुई है, उनमें ढेर सारे छात्र आते हैं, कभी-कभी मतलब अच्छे हैं, मतलब अच्छे का क्राइटेरिया भीड़ कभी मत मानिए। हाँ जी, आपको देखिए कि आपको क्या सूट करता है, आपका दिमाग क्या कहता है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो चेक कर रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा लाइक्स है चले जाओ उसमें। नहीं, देखिए यूट्यूब के लाइक्स और कमेंट पर, कहीं पर लाइक्स और कमेंट्स पर बिल्कुल मत जाइए। ये लाइक्स और कमेंट जो है ये जो है एक तरह से सेट वाली चीज होती है, वो हासिल करने के लिए बहुत तिकड़म लगाए जाते हैं, अधिक से अधिक लाइक कमेंट्स के लिए। मोनेटाइजेशन का युग है, मोनेटाइज करके वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, उस पर मत जाइए। आप अपने दिमाग पर भरोसा रखिए, और फिर आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर है, आपका दिमाग क्या कहता है, उस पर जाइए। ढेर सारी टिप्पणियां फिर आ गई हैं, हम आते हैं लास्ट टू फर्स्ट, हम टिप्पणी फिर जा रहे हैं जहां तक गए थे। अनिल राज लिखते हैं जी, प्रदीप कुमार कहते हैं डॉक्टर बने लेकिन अच्छा इंसान भी बने रहे। आज अधिकतर डॉक्टर अपना ईमान बेच चुके हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल, डॉक्टर बने लेकिन इंसान भी बने। और डॉक्टर से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर एक भावनात्मक लगाव अगर उसका पेशेंट के साथ हो तो वो डॉक्टर बेहतर है, क्योंकि कई तरह की थेरेपी भी होती है जहाँ की डॉक्टर जो है इमोशनल सपोर्ट भी वो डॉक्टर ठीक कर देते हैं। डॉक्टर सिर्फ जानकार ही नहीं बल्कि उसके साथ में अगर अच्छा व्यवहार रहता है तो वो भी उससे भी ठीक हो जाते हैं। ललन कुमार ब्याहुत कहते हैं कांग्रेचुलेशंस। मोहम्मद अफाक अंसारी सर कहते हैं बधाई एवं शुभकामनाएं, मेहनत व लगन और दृढ़ संकल्प से सफलता मिलती है। दिलीप सिंह कहते हैं कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण बिटिया के साथ प्रेरणादायक इंटरव्यू करने के लिए मध्यप्रदेश टाइम्स का शुभकामनाएं एवं आभार, जय सनातन जी।
जी राजा बाबू कहते हैं बहुत बहुत बधाई। एम के मसाल सर कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन इज मोर वैल्यूएबल देन एनी सोर्सेज। फैमिली फेथ इन देयर किड्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल सर, परिवार का विश्वास रहना ही चाहिए, अभिभावक का विश्वास अपने बच्चों पर रहना चाहिए, तब ही बच्चे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप विश्वास खोते हैं तो बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। सुनील सौरभ कहते हैं कांग्रेचुलेशंस। आरती भगत कहते हैं बधाई हो। राहुल रंजन कहते हैं इन ऑनलाइन मोड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, सो हाउ यू क्लियर्ड योर डॉट्स। एक डॉट वाली ये बात आती है, इनका हम ले लेते हैं सवाल कि जैसे डॉट, तो डॉट क्लियर का क्या अनअकैडमी में जैसा हमने किसी सुना है कि डॉट क्लियरिंग या कुछ ऐसा अनअकैडमी पे क्या होता है कि जहाँ तक हम पढ़े, जैसे 2 क्लासेस हुआ, उसके बाद क्या होगा कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन लगेगा। उसमें क्या होता है, वो फिक्स्ड है, 2 क्लासेस होगा, उसके बाद डाउट क्लियरिंग लगेगा, ऐसा फिर 2 क्लासेस होगा, फिर डाउट। उसमें क्या होगा, 2 क्लासेस में बच्चों को जो भी डाउट्स आया है वो आप उसमें पोस्ट कीजिए। उसमें बहुत सारे तरीका, आप टीचर से उस पर वॉइस पे भी बात कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं और टीचर सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं कि आज का डाउट फीचर रहता है, ठीक है, तो उससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए है उसमें, हमें लगता है कि अनअकैडमी पर है या फिर डॉट क्लियर करने के लिए और भी इंटरनेट के अन्य साधन का भी उपयोग किया जा सकता है डॉट क्लियर करने के लिए। अजय ठाकुर लिखते हैं कांग्रेस। संतोष कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई। प्रशांत प्रिंस कहते हैं नेक्स्ट ईयर कितना मार्क्स था। हम प्रीवियस ईयर 503। उससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 2021 का अटेम्प्ट, 2021 में 432, 432, उसके बाद 503। देखिए किस तरह से बढ़त आ रही है इसमें, और फिर सीधा 503 से छलांग लगा करके बिटिया ने 627 का बेहतरीन स्कोर कर लिया है जी। बिक्की आनंद कहते हैं कांग्रेचुलेशन। सबलू कुमार कहते हैं कांग्रेचुलेशन। राहुल रंजन कहते हैं कांग्रेचुलेशन। रणविजय कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई है। और भी टिप्पणियां आ रही हैं, कुछ टिप्पणियों को और हम ले लेते हैं, फिर आगे हम प्रश्न करते हैं बिटिया से और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नई नई बातें भी आ रही हैं क्षण के इसमें। अशोक नाटा कहते हैं कांग्रेचुलेशन। गुरुदेव सिंह कहते हैं इस तरह के प्रोग्राम लाने के लिए मधुपुर टाइम्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनसे तैयारी करने वाले छात्र बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। जी बिल्कुल गुरुदेव सिंह जी, बच्चों को मदद मिलती है। ये बच्चे हमें भी सूचना देते हैं कि सर आपके प्रोग्राम से हमें बहुत मदद मिली। अभिभावक भी कई मिलते हैं, कहते हैं आपके प्रोग्राम को हम दिखाते हैं बच्चों को और उससे मदद मिलती है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। कई बच्चे जो आए हैं, जो लाइव में आए हैं, जैसे अभी हैप्पी बिटिया है, हैप्पी बिटिया ने भी मेरे लाइव प्रोग्राम को पहले। सर मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है कि जब प्रीवियस ईयर जब मेरी फ्रेंड का, शालिनी का जब इंटरव्यू अच्छा जी, हम तभी सोच लिए थे कि मेरा भी होगा। हाँ। प्रीवियस ईयर्स में आना था और हाँ, आ गए जी बिल्कुल। विश्वजीत सिंह कहते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आलोक यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन दीदी। शिवराज यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। मनीष कुमार कहते हैं आप भी 10 से 12 घंटा पढ़ाई किए हैं क्या हैप्पी जी? हाँ उतना हो ही जाता है, क्योंकि देखिए क्लासेस होती है तो उसमें तो 6-7 घंटा चलना ही जाता है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है तो उसमें भी आपको 6 से 7 घंटा करना ही पड़ेगा क्योंकि उतना वर्क होता है। और 6 सब्जेक्ट टोटल हो जाते हैं। वैसे तो 3 हैं, लेकिन जैसा हम बताया कि केमिस्ट्री फर्दर 3 में डिवाइड हो जाता है, बायो 2 में डिवाइड हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग। और ऐसा भी नहीं है ना कि ऐसा नहीं करना होता है कि आज बायो पढ़ लिए, कल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, परसों फिजिक्स पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। डेली आप ना हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी किसी का ना क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट वीक है, आप उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, लेकिन सबको टाइम दीजिए। ऐसा नहीं करना है। हाँ छोड़ना नहीं है। चैप्टर भी नहीं छोड़ना है। हाँ चैप्टर भी नहीं छोड़ना है, इसलिए कि आप छोड़ेंगे और पता चलेगा उसी से आ गया। अक्सर आप घर में भी देखेंगे कभी कभी कोई चीजें पड़ी रहती है, हम अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन जिस समय हम खोजने जाते हैं तो वो चीजें नहीं मिलती है। तो अक्सर होता है कि इसमें भी जिस चैप्टर को आप छोड़ेंगे पता चलेगा नीट आप उसी चैप्टर के कारण आप नीट में पिछड़ गए। कवर करना है, रिस्क नहीं लेना है। रिस्क नहीं लेना है, कभी छोड़ने का रिस्क नहीं लेना है उसमें। हम एक बात जो अगला हम जानना चाहेंगे कि हमें अलग अलग बताए। सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे 5 सेकंड का वक्त लगेगा, इस लाइव सेशन को आप शेयर करें अपने वॉल पर ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। 5 सेकंड का वक्त लगेगा। 5 सेकंड हम थोड़ा सा स्लो जाते हैं ताकि आप शेयर भी कर लें। 3 अलग अलग विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीनों के जैसे बायो है तो वो शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स जितने होते हैं उतने अकेले जी। हाँ उसको मिला करके बायो के लिए 180 और 360 जी, मतलब 720।
हमें फिजिक्स की तैयारी के लिए बताएं, हम अलग अलग पूछेंगे। फिजिक्स की तैयारी हम कैसे करें, छात्र कैसे करें? फिजिक्स के लिए तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि डाटा है कि आप याद कर लो, डाटा नहीं याद करना है। वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट आपको ग्रैस्प करना है। उससे क्या होगा, उसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा यही न्यूमेरिकल आएगा, वो पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला शीट्स बना लेते हैं फिजिक्स में। बोलते हैं अरे फिजिक्स में इतना सारा फॉर्मूला है, 150 के करीब फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला रट लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फॉर्मूला नहीं रटना है, समझना है कि कहाँ से आया। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला बहुत रट लोगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाएगा ना, नहीं सॉल्व होगा। बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, जो रट्टाफिकेशन नहीं करना है। सही बात है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। फिजिक्स रट्टाफिकेशन नहीं है, उसमें न्यूमेरिकल आता है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल है और बहुत आसान है। अगर आप अच्छे से, जैसे अगर हम अपने बताए तो जब 9th में थे तो आई यूज्ड टू हेट फिजिक्स, कभी भी नहीं पसंद आया। लेकिन 11th में आने के बाद फिजिक्स इतना अच्छा लगा कि हम स्कोर भी सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही किए हैं। अब फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छे से उसको समझो। लोग सोचते हैं अरे इसको बाद में करेंगे, इसको हटाओ। बहुतों को अगर आप नीट में पूछेंगे तो बहुतों को ना, किसी से पूछेंगे नीट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है, उसका आंसर होगा फिजिक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, वो पहले ही डर जाते हैं। हमें लगता है न्यूमेरिकल के कारण जो है फिजिक्स बहुतों को हार्ड लगता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट किया जाए। अच्छा, इसके लिए क्या हम मतलब फिजिक्स के लिए कौन सी किताबें पढ़े हम? फिजिक्स के लिए आई यूज्ड टू डू एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा लोग यूजुअली बोलते हैं एच.सी. वर्मा मत करो, वो तो जेई के लिए होता है। लेकिन एच.सी. वर्मा ना कॉन्सेप्ट है, वो पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर करते हैं। एच.सी. वर्मा सर जो प्रोफेसर हैं, उनके बारे में सबको पता ही होगा। तो वो बहुत अच्छे से किताब को लिखे हैं, ताकि बच्चों को ना थोड़ा भी डाउट आए ना तो आगे ही क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको इतना बेचैन नहीं होना कि अरे ये रह गया वो रह गया, ठीक है। और एक चीज है ना कि एच.सी. वर्मा में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2 है, वेरी शॉर्ट आंसर है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं भी करना चाहते, हो सकता है बहुतों को लगता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, तो आप कम से कम ऑब्जेक्टिव कर लो। ऑब्जेक्टिव करने से क्या, बहुत बार ना एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आते हैं नीट में, तो वो करना चाहिए। वो मैंने किया था, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी मैंने फिजिक्स में नहीं करा था। फिजिक्स में नहीं। हालांकि अधिकांश जो टॉपर्स हैं, मतलब जो सक्सेसफुल छात्र हैं, वो अक्सर ये बताते हैं कि एनसीईआरटी ठीक है, महत्वपूर्ण है काफी, लेकिन फिजिक्स के लिए बायो में महत्वपूर्ण है, केमिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शन के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पर सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पर भरोसा करके आप तैयारी ना करें, वरना वहां आप घाटे में जा सकते हैं। वो तो फिजिक्स में इस तरह तैयारी। और बाकी जैसे हैप्पी ने अनअकैडमी की पढ़ाई की थी तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में वहाँ। अच्छा, एक चीज हमें बताते चले कि हो सकता है कि और जो छात्र अनअकैडमी से तैयारी कर रहे हो या करने वाले हों उन्हें, कि फिजिक्स में अनअकैडमी पर कौन टीचर कोई ऐसा? जी, मेरे टीचर सर प्रतीक जैन थे। अच्छा, प्रतीक जैन थे जी। वो उनका कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत मजा आता है। हमारा जो फिजिक्स का क्लास होता था वो 2 से 2.5 घंटा होता था। अच्छा। अब बच्चे बोलेगा कि अरे 2 घंटा फिजिक्स, दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन इतना मजा आता था कि टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं लगता था। वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बेसिक से करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री की तैयारी हम कैसे करें? सर केमिस्ट्री में तो 3 भाग हो जाता है। एक तो हमारा इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल के साथ आपको फिजिक्स के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है और वो फिजिक्स का पार्ट है, कैलकुलेटिव है, लेकिन उसमें भी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हो जाता है, बस सिंपलर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। बात रही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो उस पर आपको पूरा एनसीईआरटी पे रिलाई करना होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। इनऑर्गेनिक का एक लाइन से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो आई विल से कि एनसीईआरटी कीजिए, अच्छे से कीजिए। और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो नीट का, तो आई रिकमेंड कि ना नीट के पहले आपका ना एटलीस्ट 20 से 30 बार एनसीईआरटी। 20 से 30 बार? जी, 20 से 30 बार। लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा है, बट क्या होता है ना, जितनी बार पढ़ते हैं ना उतनी बार नया चीज पता लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से देख रहे हैं, हो गया, अंडरलाइन के जा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। समझना है कौन सा लाइन क्या कह रहा है, क्योंकि ना सेम लाइन उठ के आ जाता है। तो अगर 20 से 30 बार कर लेते हैं तो फिर कंफ्यूज, अगर एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आने लगता है, अरे ये नहीं था, वो नहीं था। ऑप्शंस भी तो वैसे ही होते हैं ना, बहुत क्लोज कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर 20 से 30 बार अगर आप कर लोगे तो आपका कहीं रुकेगा ही नहीं, आप पूरा। हाँ बिल्कुल, जब 1 साल का समय आपके पास रहता है, जब
और फिर 12-14 घंटे जब उसमें आपको डेडिकेट करना है पढ़ाई में, तो आराम से 20 से 30 बार पढ़ा जा सकता है। वैसे भी सफलता हासिल करनी है आपको, इसके लिए जो करना पड़े, जितना पढ़ना पड़े आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बायोलॉजी के लिए बता दें कि कैसे। बायोलॉजी के लिए भी तो पहले कॉन्सेप्ट समझना है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी तो करना ही है। अब लोग बोलते हैं कि बायो में रट लेते हैं, बायो में पूरा रटने का नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि बायो में रटना है, नहीं, उसमें भी समझना है, आपको समझना है। जैसे जूलॉजी तो बच्चों को बहुत इजी लगता है, क्योंकि हम ह्यूमन है तो अपने मतलब रिलेट कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन इसमें प्लांट्स में जब बॉटनी की बारी आती है तो बहुत सारे बच्चों का वो रुक जाता है। तो उसके लिए भी कहीं कहीं पे तो ट्रिक्स होते हैं कि वो आपको ट्रिक्स लगाना ही पड़ेगा, वो नहीं याद होगा। और बहुत सारी जगह बहुत सारे याद करने के लिए ट्रिक्स, जी, जो निमोनिक्स होते हैं वो सब डालना होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे में ही निमोनिक्स है, 1-2 चैप्टर है उसमें करना होता है। बाकी आप एनसीईआरटी के थ्रू ही जाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस बार भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस को तो डायरेक्ट लाइन ही उठ के आ गया है, पूरे बायो में पूरा लाइन ही उठ के आ गया है। अच्छा, एनसीईआरटी का? जी, एनसीईआरटी का डायरेक्ट वही सेंटेंस, जी, सेम सेंटेंस उठ के आ गया है। तो आई विल से कि आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए बायो में। चलिए, हम ढेर सारी टिप्पणियां फिर आ गई हैं, हम टिप्पणियों को एक बार ले लें, उसके बाद हम आगे एक नई चीज, जो जैसे बिटिया ने बताया कि एक नई चीज पहले बिटिया ने बताई कि आईटी के भी क्वेश्चन आप नीट से पहले अगर सॉल्व कर लें फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो उससे आपको सहूलियत मिलती है। इसी तरह एक और नई बात जो बिटिया से बात करने के दौरान हमें पता चली, उस पर आप लोगों के सामने हम चर्चा करेंगे। हम टिप्पणी लेते हैं, और टिप्पणी जी, चंदन कुमार यादव लिखते हैं कांग्रेचुलेशन, शंकर कुमार सिंह लिखते हैं कांग्रेचुलेशन, संजीव यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन, राणा प्रताप रंजन कहते हैं कांग्रेचुलेशन, सुरभि स्वर्णम लिखती हैं कांग्रेचुलेशन, नन्हे खान लिखते हैं कांग्रेचुलेशन, आलोक यादव कहते हैं हम भी दीदी जेई का नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, कुछ एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए जेई का। हमें लगता है आलोक जी कि कल मतलब यस्टरडे आईआईटी जेई के एक सफल छात्र का हमने इंटरव्यू लिया था, इसी पेज पर आपको, मधुपुर टाइम्स पर आपको एफटी लाइव के सेशन में, उसे आप डिटेल से निश्चित रूप से आप देखें, हमें लगता है वहां से मदद निश्चित मिलेगी आपको। अजीत आजाद लिखते हैं कांग्रेचुलेशन, एडवोकेट कैलाश प्रसाद यादव लिखते हैं गॉड ब्लेस यू, आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट लिखते हैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मधेपुरा की प्रतिभा को हम सबों के बीच लाते हैं। बिल्कुल, आप भी प्रतिभा है जूनियर साइंटिस्ट आनंद विजय जी, और प्रतिभाओं को एक जगह हम समेटने की कोशिश करते हैं ताकि हमें लगे कि सब कुछ, किन्हीं को अगर लगता है कि शहर में या जिले में निगेटिव है तो अपनी मानसिकता को वो हटा लें। जिले में बहुत कुछ पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव हैं, हमारे जो दर्शक जो अभी देख रहे हैं, इतने ज़्यादा दर्शक बने हुए हैं, निश्चित रूप से अगर नीट में सफल बिटिया का इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो लोग बिल्कुल पॉजिटिव है, 100%, बहुत कुछ पॉजिटिव है। हमारे साथ बैठी हैप्पी बिटिया पॉजिटिव है कि घर पे रह के तैयारी करके, एक नए एक्सपेरिमेंट से, अनअकैडमी से तैयारी करके, अनअकैडमी ऑनलाइन कोचिंग से इसने पहला ये हमारा कैंडिडेट हमारे लाइव में है जो कि अनअकैडमी से कोचिंग करके घर पे रह करके इसने नीट में अच्छे अंक 623 का एक शानदार स्कोर किया है। विकी यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशंस ऑन योर इनक्रेडिबल सक्सेस, ऑलवेज न्यू यू कुड डू इट एंड आई एम इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ यू। एडवोकेट कैलाश प्रसाद यादव प्राउड ऑफ यू लिखते हैं। महेंद्र स्कूल लिखते हैं बहुत बहुत बधाई, इसी तरह जीवन में आगे बढ़िए, परिवार और मधेपुरा का नाम रोशन करें। सरबजीत राम लिखते हैं बिटिया को बहुत बहुत बधाई हो। इंजीनियर सौरभ सुमन कहते हैं कांग्रेचुलेशंस। चंदन कुमार कहते हैं कांग्रेचुलेशंस। आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट लिखते हैं नीट का एग्जाम में सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप एक बेहतरीन डॉक्टर बने और आगे उम्मीद है कि आप डॉक्टर के भीड़ में नहीं खोएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। रोशन राज कहते हैं नाइस। आलोक यादव जी का एक और प्रश्न है कि जेई का स्टूडेंट नीट का क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं, आपको उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि नीट से लेवल थोड़ा जेई का बिल्कुल बिल्कुल तो आप जेई का कीजिए, वो बेटर रहेगा। जी, चलिए हम आगे हम प्रश्न लेते हैं। एक चीज हम जानना चाहेंगे जो हमसे बात करने के दौरान हैप्पी से हमें पता चली कि 2021, 2022 और 2023 ये तीनों साल आपने एग्जामिनेशन दिया, तीनों में अलग अलग अंक थे, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ते हुए एक अंतिम सफलता जहां की एक अच्छा कॉलेज आपको इस बार मिलने जा रहा है। इस तीनों एग्जामिनेशन को अगर कंपेयर करें हम, तो क्या ऐसा कहीं महसूस हुआ कि ट्रेंड में या पैटर्न सेट में कहीं कोई चेंज हो रहा है?
ऐसा महसूस हुआ? जी। क्या चेंज? सर पैटर्न तो चेंज होते रहता है और अभी भी हुआ था। नीट 21 में तो सेम पैटर्न था जो 2020 में फॉलो किया गया था, लेकिन जब 2022 में एग्जाम हुआ तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे जो पहले नहीं आए थे। मीन्स क्वेश्चन वही था, लेकिन पूछने का जो तरीका था वो अलग था। जैसे कि असर्शन रीजंस जो होते हैं, पहले वो असर्शन रीजन करके आते थे, अब क्या आने लगे ना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके आने लगे। वो है सेम ही चीज, लेकिन ना उसका नाम बदल दिया गया है और बच्चे ना वो देख के घबरा जाते हैं। और एक नया चीज डाला गया है, मैच द मैट्रिक्स। जैसे बचपन में हमारा होता था मैच द कॉलम, वही चीज है वो, मैच द मैट्रिक्स है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर, मतलब उसमें ना आपको नंबर बताना है। ऐसा नहीं आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, आपको बताना है कितने सारे करेक्ट है, ठीक है। अच्छा। नंबर्स आपको बताने हैं, तो वो भी नया चीज इसमें ऐड किया गया। जो 22 में जो पैटर्न था उसी को 23 में भी फॉलो किया गया। तो यही चेंजेस था। तो ये चेंजेस जो इसमें लगातार हो रहे हैं, है ना। हमें लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी, फिर घर रह के तैयारी, एक ऑनलाइन कोचिंग से कैसे तैयारी, इन चीज़ों की चर्चा हम कर चुके हैं। और हम एक चीज़ तो जानना ही चाहेंगे कि अक्सर इस पर हमेशा एक विवाद का विषय रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि कोचिंग जरूरी नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि सेल्फ स्टडी जो है वही काफ़ी है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं कोचिंग जरूरी है। लेकिन एक बात तो तय है कि कोचिंग अगर जरूरी है तो सेल्फ स्टडी तो उससे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक चीज़ों को, किताबों को घर के रैक में सजाने से कुछ नहीं होगा। वो सजी रहनी चाहिए, अलग बात है, लेकिन उन किताबों की बातें आपके दिमाग में, आपके माइंड के रैक में अगर सज जाए तभी आपका भविष्य बन सकता है। कोचिंग का कितना महत्व? सर कोचिंग का यही महत्व है ना कि वो आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको तरीका बताता है कि आपको कैसे करना है। जो कोचिंग क्या करता है ना, आपका टाइम बचाता है। जैसे अगर आप कोचिंग नहीं करोगे तो जो चीज आपको कोचिंग बताने वाला है, जो और बच्चों को बता रहा है, वो आपको खुद सोचना है, आपको खुद करना है, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम जाता है, पहले आपको खुद से समझना पड़ेगा, अरे ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। लेकिन जब कोचिंग जाते हैं ना तो क्या होता है कि टीचर ही बता रहे हैं, आपको बस उस पर क्या करना है, उसको फॉलो करते जाना है, ठीक है। जैसा वो कह रहे हैं वो करते जाना है, वो होता है। लेकिन जब आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो उसमें सब कुछ आपको खुद पे करना है, खुद करना है जी। मतलब सेल्फ कंट्रोल, या फिर एक हर चीज को खुद ही ले जाना। हाँ, मतलब जी, खुद ही ले जाना। ये यहाँ पर जो है हमें लगता है कि सवारी भी आप ही हैं और ड्राइवर भी आप ही हैं यहाँ, है ना। जबकि कोचिंग अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर ड्राइवर अलग है, टीचर है, आप सवारी के रूप में जा रहे हैं। रास्ता दिखाने के लिए आपको रास्ता दिखाने के लिए आपको बस उस पर चलना है, बिल्कुल फॉलो करते जाना है, फॉलो करते जाना है जी। तो नोट्स और क्वेश्चन बैंक का कितना महत्व है? सर नोट्स का तो बहुत महत्व है और क्वेश्चन बैंक का भी है। अब आजकल क्या होने लगा है कि बच्चे ना टॉपर्स नोट के पीछे भागते हैं कि अरे वो टॉप किया था उसी का नोट्स लेंगे, और मिलता भी है आजकल, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है तो हर चीज मिलता है। तो आई से कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि टॉपर अलग है, टॉपर का माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। नोट्स में क्या होता है ना कि हमको जो नहीं समझ में आता हम उसको अलग से हाईलाइट करके लिखते हैं। अब हो सकता है ना कि उसका माइंड आपसे ज्यादा बेटर हो, तो अब वो उसको कुछ समझ में आ गया, वो अपने माइंड में ही लिख लिया, नोट्स में वो लिखा ही नहीं, आपको तो नहीं, वो नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आई से कि आप खुद से नोट्स बनाइए। क्योंकि मैं दूसरा ड्रॉप था, 3 बार मैंने अटेम्प्ट किया है, तो ऐसा नहीं था कि जो पहली बार जो मैंने नोट्स बनाया था फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैंने उसी को नहीं वापस कि सेकंड में भी वही यूज कर लो, थर्ड में भी यूज कर लो। मैंने जितना भी अटेम्प्ट किया है हर बार मैंने नया नोट्स बनाया है, मेरा ही नोट्स था फिर भी मैंने नया बनाया, क्योंकि अब मेरा माइंड चेंज हो गया, हम बहुत सारी चीज सीख चुके हैं। हो सकता है कि वो चीज मेरे काम का नहीं है या हमको और नया चीज एडअप करना चाहिए, तो हम अपना नोट्स मतलब ऐसे में हो सकता है कि पहली दफे जो आपने नोट्स बनाया होगा वो अब तीसरी दफे में वो आपको लग रहा है कि ये काम की चीज नहीं है, हाँ, या फिर सफिशिएंट नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करना होगा। तो जब खुद का नोट्स खुद से बनाना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक कि आपको दूसरे के टॉपर्स के पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जैसा बच्चे आजकल भागते हैं। और आई से कि जो शॉर्ट नोट्स एक आजकल चला हुआ है, शॉर्ट नोट्स कि फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स बना लो, फॉर्मूला रट लेंगे, बायो में भी वही कर लो, तो वैसा नहीं करना चाहिए। वो आपको लगेगा कि हाँ अभी हो रहा है, लेकिन वो एग्जाम के बाद पता लग जाएगा। अच्छा जी, वो एग्जाम के बाद पता चल जाएगा। वैसा ना करें, एग्जाम के बाद रिजल्ट आपको बता देगा कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। टिप्पणियां आ रही हैं ढेर सारी। ब्यूटी लिख रही है कांग्रेचुलेशन, चांदनी यदुवंशी लिख रही है कांग्रेचुलेशन, आशीष कुमार लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन, मनोज कुमार यादव लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन, पूनम शर्मा लिख रही है कांग्रेचुलेशन, मोहम्मद इसराफिल अहमद लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशंस, पूनम यदुवंशी कांग्रेचुलेशंस, मंतोष यदुवंशी कांग्रेचुलेशंस, अरशद आलम लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशंस। अगली टिप्पणी है राहुल रंजन की, थैंक यू मधेपुरा टाइम्स फॉर कंडक्टिंग सच इंटरव्यूज, एनी प्लान फॉर
द अपकमिंग स्टूडेंट्स ऑफ मधेपुरा प्रिपेयरिंग फॉर JEE and NEET exams while studying at home. If possible, Madhepura Times can set a platform or any common platform so that students can be benefited free of cost. If these successful candidates can contribute a bit, then the students of Madhepura preparing for NEET and JEE advanced examination can be benefited. Thanks Madhepura Times. बिल्कुल हम देखिए, एक बात तो है कि एक प्लेटफॉर्म हमने जो तैयार किया है, जो भी बेटियां हमारे यहाँ या भी जो भी बेटे आ रहे हैं नीट के, हमने दर्जनों इंटरव्यू किए हैं नीट से संबंधित, कई साल से हम कर रहे हैं। और मेडिकल से या इंजीनियरिंग से संबंधित, UPSC सिविल सेवा से संबंधित भी लोग यहाँ आकर के गए हैं। DSP भी जो बनी है बिटिया, वो भी यहाँ आकर के गई है। उनसे हमारा कांटेक्ट अभी भी बना हुआ है। आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कहें, आपके जो सवाल होंगे हम उनसे लेकर के, हैप्पी बेटिया भी है, इनसे भी हम आश्वासन ले रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई अगर समस्या बाद में होगी या कुछ जानना चाहें तो हैप्पी बेटिया भी मदद करेगी। आप हमारे माध्यम से आप जो है मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं, ये मधेपुरा का प्लेटफॉर्म है और मधेपुरा का प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज कीजिए, इसका यूटिलाइज कीजिए मधेपुरा टाइम्स का, और इसके लिए आप आज़ाद हैं। अगली टिप्पणी है भूषण रघुवंश यादव, कहते हैं कांग्रेचुलेशंस। भूषण रघुवंश यादव लिखते हैं मधेपुरा का गौरव मधेपुरा टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी टिप्पणियां आ रही हैं, टिप्पणियां ढेर सारी आ रही है। मंतोष कुमार कहते हैं कांग्रेचुलेशन। रूबी आनंद कहते हैं कांग्रेचुलेशंस जी। हम चलिए, ये बातें हुई, सफलता अपने आप में अहम होती है। सफलता जब तक नहीं मिलती है तब तक चेहरा अगर मुस्कुराता हुआ नजर आता है तो उसके पीछे में बहुत दर्द भी छुपे होते हैं। लेकिन सफलता जब मिलती है तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा खिलखिला उठता है। जैसे बिटिया को देख रहे हैं कि खुश हैं, खिलखिला करके जो है वो लाइव में अपनी बातें बता रही हैं। एक कोई सफल इंसान ही इस तरह खिलखिला सकता है। इसके पीछे में, हर की सफलता के पीछे में बहुत बड़ा स्टोरी होता है, कोई न कोई व्यक्ति भी रहते हैं उसमें जी। तो सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? सफलता के श्रेय ऑफ कोर्स पापा, मम्मी और मेरी दीदी को और मेरी फैमिली को। पापा तो हमेशा से बहुत सपोर्ट किए। जब पापा, वैसे बचपन से ही पापा बोलते थे कि कुछ करना है, कुछ बनना है, ऑब्वियसली जैसा पेरेंट्स बोलते हैं। तो पापा को तो हमेशा से मन था कि हम लोग सिविल लाइन में जाए, कुछ ऑफिसर ग्रेड का करें, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो व्हेन आई सेड कि हमको डॉक्टर बनना है, तो पापा एक बार भी ऐसा हमको नहीं बोले अरे नहीं तुम मेरी मर्जी का करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। वो उसी टाइम से हमको सपोर्ट करना है, जितना वो कर सकते थे बियॉन्ड द बाउंड्रीज भी जा करके उन्होंने किया है, ठीक है। और मम्मी पापा, दीदी भी बहुत गाइड करती थी। तो फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही रहता है। फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, सबसे ज्यादा जी। फैमिली के अलावा भी और फ्रेंड होंगे, कुछ फ्रेंड्स हैं जो, ये सब सपोर्ट सिस्टम है, इनके बिना पॉसिबल नहीं आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके बिना आप सफल नहीं हो सकते। चीयर अप करते हैं जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, वो चाहिए भी आपको। फैमिली और फ्रेंड्स या जो भी आपके शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, वो आपको जीवन भर चाहिए। आपको जीवन में भी सफल होने के लिए चाहिए, सिर्फ नीट या फिर IIT में सफल होने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में अगर जिंदगी में सफल होना चाह रहे हैं। संख्या हमारे दर्शकों की लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारा समय, हम नज़दीक इजाज़त लेने के करीब आते जा रहे हैं, संख्या और भी बढ़ती जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें अधिक से अधिक आपकी टिप्पणियां। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर टिप्पणी को हम उठाएं। तो सफलता का श्रेय के बारे में एक छोटी सी बात हम कह दें कि सफलता का श्रेय जब किसी ने हमने पहले कह दिया कि ये एक रिस्की चीज होती है। सफलता का श्रेय किसे दें? कहीं कोई ऐसा व्यक्ति छूट गया तो वो फिर बाद में शिकायत करेगा कि हमने तुम्हें मदद किए थे, हम तो ऐसा किए थे। कई बार तो हमें फोन भी बाद में आए हैं लाइव के बाद की, सोचिए हमने उसकी इतनी मदद की, मेरा नाम वो नहीं बोली, वगैरह वगैरह। खैर जो भी हो, सफलता जो भी लोग हैं उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भी मदद की तो मदद जो है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। मदद में नाम अगर छूट जाए तो वो आपका बच्चा है या आपके लोग हैं, उसमें नहीं होनी चाहिए। हम इजाजत लेने से पहले टिप्पणियां ले लेंगे अंतिम। हम ये आपसे पूछेंगे कि इस इलाके के छात्र, उन्हें जान रहे हैं आप, इस इलाके के छात्र किन किन समस्याओं से गुजरते हैं, क्या मेंटेलिटी होती है, क्या मेंटल लेवल होता है, या इस इलाके के छात्रों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं
जो चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो उनको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे हम तो छोटे जगह से हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि अब मधेपुरा भी डेवलप कर रहा है, बहुत डेवलप कर रहा है। कोई जगह छोटा बड़ा नहीं, हाँ, अब कोई छोटा बड़ा नहीं रहा है, तो ऐसा ये सब नहीं दिमाग मिलाना है। बस आपको अपने एम को देखना है, आप क्या चाहते हो, और इसके पीछे जो मेहनत है वो आपको करते जाना है। रहा बात, अगर हम स्पेशली नीट का बात करें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, तो उसके लिए आई से कि आप जो कॉन्सेप्ट है उसको तो आप फॉलो करो ही, क्योंकि वो तो मेन है। कॉन्सेप्ट फॉलो करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको लगाओ, और साथ में साथ मेन एक पॉइंट होता है ना, मॉक टेस्ट देना। बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको डर लगने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो इसलिए हम बता रहे कि मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। और बस मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है कि इतने मार्क्स आ गए चलो छोड़ दिए। कम से कम एग्जाम देने में 3 या अब तो नीट का 3 घंटा और 20 मिनट हो गया है, तो वो तो आप दीजिए। उसके बाद आपको एनालिसिस करना जरूरी है कि आपका कहाँ मार्क्स कट कर रहा है। अगर आप ऐसे बस मॉक टेस्ट देते जा रहे एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका ना क्या होगा ना कि मार्क्स इंक्रीज नहीं करेगा। आप नहीं समझ पाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पे लैकिंग है, क्या है। तो वो भी एक चीज है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। डरना नहीं, अगर मार्क्स कम भी आ रहा है तो नहीं डरना है, मेहनत करेंगे मार्क्स इंक्रीज करेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस दोनों को जो है निश्चित रूप से लेकर के चलेंगे कि अपना आकलन भी करना है कि हम कितने पानी में अभी हैं। हाँ। और फिर अपनी तैयारी बढ़ानी है, और फिर उसके बाद फिर से आकलन करना है कि क्या हम और भी गहरे पानी में उतरे हैं या नहीं, या फिर उसी तरह जो है एक तट पर ही है, एक बगल में ही है, उसके नदी में बिल्कुल पास है, वो नहीं। जैसे जैसे तैयारी हो गहरे पानी में उतरते जाइए। सेल्फ असेसमेंट जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है कि होगा जी, होना ही है। कैसे नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा। मतलब होना है तो होना है। आपको ये जंग जीतनी है। ये जंग जीतनी है अपने माता पिता के लिए जीतनी है, ये सोसाइटी के लिए जीतनी है। एक कहें तो एक मानवता की ये जंग, खास करके जो मेडिकल, जो एक डॉक्टर बनते हैं तो एक मानवता के लिए वो काम करते हैं, एक ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। तो ये मानवता के लिए जंग आपको जीतनी है। और ये हम एक बार फिर से बता दें कि हमारे साथ अभी लाइव में मौजूद हैं हैप्पी श्रीवास्तव हैं, पिता सत्य प्रकाश अधिवक्ता है व्यवहार न्यायालय मधेपुरा में, माता कल्पना श्रीवास्तव गृहिणी है, घर वार्ड नंबर 20 लॉ कॉलेज रोड है इनका, मधेपुरा में है। 10th माया विद्या निकेतन से 2019 में हैप्पी ने की थी, 12th टीपी कॉलेज से 2021 में। ये इसका 3rd अटेम्प्ट था, और ऑल इंडिया रैंक इनका 16,792 है। कैटेगरी रैंकिंग 2046 है जनरल ईडब्ल्यूएस में। और मधेपुरा में रह करके बिटिया ने तैयारी की है। अन अकेडमी जो ऑनलाइन कोचिंग संस्था है वहां से इसने तैयारी की है। इससे पहले की इजाजत ले, हम बिटिया हमारे स्टूडियो में आई हुई है। हम 14वें साल में मधेपुरा टाइम्स जा रहा है। हम बिटिया को एक छोटा सा मोमेंटो, ताकि ये मोमेंटो इसे पकड़ें आप, और ये मोमेंटो हम बिटिया कहेंगे कि जब मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला लें तो वहां अपने कमरे में रखें, और वहां से इस मोमेंटो की तस्वीर आप जरूर भेजें कमरे की, जब वहां पढ़ रहे हैं। ये पहला लाइव इंटरव्यू हमें लगता है कि जो भी इस लाइव में आते हैं वो उनके जीवन का पहला लाइव इंटरव्यू होता है, क्योंकि लाइव इंटरव्यू हम ही कर रहे हैं इस तरह। तो इससे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया हैप्पी श्रीवास्तव को, जो कि हमारे स्टूडियो में आकर करीब घंटे भर से अभी लाइव में इतनी सारी बातें, काफ़ी उपयोगी और नई नई बातें। और फिर हम अंतिम टिप्पणी लेते हैं, फिर आपसे इजाज़त लेंगे, चूँकि टिप्पणियाँ भी ढेर आ रही। जी, अमलेश कुमार मधेपुरा लिखते हैं बधाई शुभकामनाएं। पूनम शर्मा लिखती हैं मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। कृष्णा कुमार लिख रहे हैं अप्रिशिएट द वर्क ऑफ मधेपुरा टाइम्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यादव अंकित कहते हैं कांग्रेचुलेशंस दी। शशि प्रभा जायसवाल लिखते हैं आने वाले समय में मधेपुरा डॉक्टर का हब बन चुका होगा, मेधावी हैप्पी को बधाई। प्रिंस बेलाल कह रहे हैं हैप्पी कांग्रेचुलेशंस हैप्पी श्रीवास्तव। राहुल रंजन कह रहे हैं योर सजेशन फॉर रिपीटर्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई एडवांस। जय सोनी कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। मंतोष कुमार कांग्रेचुलेशन, रूबी आनंद कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। और भी टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन हम आपकी टिप्पणियां अगर पढ़ेंगे तो हम जा नहीं सकेंगे, अब जाने का वक्त भी आ चुका है। राहुल सिन्हा कहते हैं कांग्रेचुलेशन। अनिकेत सिंह कहते हैं कांग्रेचुलेशन। आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट कहते हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर, ये सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है, इसे सुंदर बनाया है। आपका भरोसा हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार साबित
हो रहा है। आप इसी तरह भरोसा बने रहें, देखते रहें एमटी लाइव में। कल फिर हम एक अलग शख्सियत के साथ में उपस्थित होंगे। हैप्पी को फिर से, बिटिया को फिर से बधाई। मधेपुरा का नाम रोशन करने के लिए आप सबों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।